दोस्तों नमस्कार। फिल्म द केरला स्टोरी में 32,000 महिलाओं को लव जिहाद के हथकंडे से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके आईएसआईएस का आतंकवादी बनाने के लिए अफगानिस्तान भेज देना, ये बात सुप्रीम कोर्ट में अब एक प्रोपेगेंडा साबित हो गई है। सच्चाई से परे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है, इस बात पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में एक समुदाय विशेष को आप बदनाम नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माता से पूछा गया कि भाई ये 32,000 का आंकड़ा आप कहाँ से लाए, तो जवाब मिला कि इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये है असली मायने केरला स्टोरी के। ये बात सुदीप्तो सेन जो केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कही गई है। ये है असली हकीकत, ये है सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, इसको जो बता रहे थे वो। प्रोड्यूसर का जवाब सुनते ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तत्काल निर्देश दिए कि फिल्म में विशेष रूप से ये बात डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखी होनी चाहिए कि 32,000 धर्मांतरण के दावे के समर्थन में आपके पास कोई भी प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, इसलिए आपका दावा काल्पनिक है। ये बात स्पष्ट रूप से आप फिल्म में लिखी हुई दिखाइए। और एक बड़ी बात, जब इस फिल्म के कुछ डायलॉग के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया गया, जो इसकी सुनवाई कर रही थी, तो जज साहब चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी इस फिल्म में दिखाया गया होगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस फिल्म को देखने का खुद ही निश्चय लिया। जज जो बेंच के वो इस फिल्म को देखेंगे, उसके बाद फिर से सुनवाई होगी। जिन डायलॉग पर जज साहब चौंक गए थे, पहला उनमें से यह था कि जब तक काफिरों पर थूकोगे नहीं तब तक अल्लाह नहीं मिलेगा। दूसरा, फिल्म में यह दिखाया गया है कि मौलवी मुस्लिम युवकों से दूसरे धर्म की महिलाओं को रिझाने की बात कर रहे हैं और उन्हें प्रेग्नेंट करने की सीख दे रहे हैं। ये चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई। इन दोनों डायलॉग पर जज साहब चौंके और खुद फिल्म देखने का निश्चय किया। एक बात यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पूरी फिल्म में ही गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। कन्वर्जन होकर आईएसआईएस ज्वाइन किया है। 3 लड़कियाँ अफगानिस्तान की जेल में हैं। 60 से 66 का आंकड़ा है जो भारत से अफगानिस्तान गए थे। ये सारे डाटा एनआईए की जो है जांच रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। फिल्म में कुछ सच दिखाने के बहाने ऐसा प्रोपेगेंडा रचना कि ये फिल्म कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो और राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा मिले। ये आजकल का नया फिल्मी बिजनेस मॉडल हो चुका है। कश्मीर फाइल्स, पठान, इन फिल्मों के साथ ऐसा हो चुका है। हमने देखा भी, आपने भी देखा है कि कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कंट्रोवर्सी के कारण उनकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीज़ प्लांट की गई थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में आजकल फिल्म निर्माता कुछ ऐसा मसाला अपनी फिल्म में घुसाते हैं जिसको राजनीतिक पार्टियां झट से लपक लेती हैं। उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हैं, प्रमोशन करते हैं, सबको देखने की सलाह देते हैं। राजनीतिक मंचों से इस फिल्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट मांगे जाते हैं। आजकल हमारे देश में झूठे राष्ट्रवाद और झूठी देशभक्ति की आड़ में एक जमात पैदा हो गई है जो असल मुद्दों पर टिकने की बजाय नफरत का शॉर्टकट अपना रहे हैं। बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, घटती आय पर मुद्दों, इन जैसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। विवेक अग्निहोत्री, सुदीप्तो सेन जैसे फिल्म निर्माता, अवसरवादी फिल्म निर्माता जानबूझकर अपनी फिल्मों को ऐसे रंग में रंगते हैं जिससे दिखे कि भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो इस देश का मुसलमान ही है। पैसे कमाने के लिए ये लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं। चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देश में इनकी फिल्मों के कारण कितना विभाजन पैदा हो रहे हैं, कितने दंगे होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने हिंदू मारे जाएंगे, कितने मुस्लिम मारे जाएंगे। ये लोग सड़ती हुई लाश की जेब से भी पैसे निकाल सकते हैं, इतने गंदे आदमी हैं ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे आप देखना, हर कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म में आपको प्रेम और सद्भाव का कंटेंट देखने के बजाय तुष्टीकरण का मटेरियल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देश की जनता इसमें कूद रही है, ऐसे मुद्दों को रिकॉर्ड तोड़ देख रही है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है, तो बनाने वाला बनाएगा, राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो रहा है, बीजेपी फायदा आ रहा है, बीजेपी प्रमोट करेगी, तो प्रमोशन का झंझट भी यहाँ खत्म हो गया। पहले इस देश की गोदी मीडिया के सहारे नफरत फैलाई जाती थी, वो कंटिन्यू कर रहा है। फिर गोदी मीडिया से अब ये कश्मीर फाइल्स में आई,
कश्मीर फाइल्स से अब केरला फाइल्स के सहारे कितना आसान हो गया है इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही दिखाना, उनको टारगेट करना। कितना आसान हो गया है इस देश में ये पर्सपेक्टिव बनाना कि मुसलमान को तो भारत देश से प्यार ही नहीं है। जहां मुसलमान होंगे वहां आतंकवाद फैलेगा, दूसरे धर्मों के लोगों की ये गर्दन काट देंगे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। जिनकी जो जनसंख्या है वो ताबड़तोड़ बढ़ रही है, बताया नहीं जा रहा है, सामने नहीं आ रहे, पर 10-10, 50-50 ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी वफादारी तो अपनी कौम और मुस्लिम देशों की प्रति है, ये बातें चल रही है। ये भारत में रहकर यहाँ आतंकवाद और टुकड़े टुकड़े गैंग को पनाह दे रहे हैं, उनको फैला रहे हैं। सच मानिए दोस्तों, बीजेपी, गोदी मीडिया और विवेक अग्निहोत्री, सुदीप्तो सेन जैसे अवसरवादी लोगों ने आज इस देश के लोगों में मुसलमानों की नेगेटिव छवि छाप दी। मुसलमान को देखते ही आजकल हिंदू धर्म के लोगों में ऑटोमेटिक एक इमेज बनने लगती है कि इसकी शक्ल तो फलाने फलाने आतंकवादी जैसी छवि छाप दी गई है। और सच्चाई ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई देश विरोधी भावना है भी तो उसे प्यार से ही देश प्रेमी बनाया जा सकता है। नफरत से उसको हैंडल करोगे तो वो और ज़्यादा उकसेगा, और ज़्यादा उसकी भावना का वो दूसरे लोगों में प्रसार करेगा। वहीं अगर इस देश की सरकार मुसलमानों को ये दिखाने में साकार हो जाती है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के रहने लायक जगह सबसे अच्छी कोई है तो वो भारतवर्ष है, तो यकीन मानिए इस देश को अग्रसर करने में हर क्षेत्र में हिंदुओं से कंधा मिलाकर मुसलमान भी आपको खड़े मिलेंगे, क्रिश्चियन भी खड़े मिलेंगे, सिख भी खड़े मिलेंगे। इस देश की सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि विभाजन के बाद इस मुल्क में रुके मुसलमान बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। अगर इनको धर्म के आधार पर बना मुल्क ही पसंद होता, इनको नफरत ही भारत से अगर होती तो इनके पूर्वज पाकिस्तान ही चले जाते, हिंदुस्तान में क्यों रुकते। पर हकीकत तो ये है ना कि राजनीतिक पार्टियां और फिल्म निर्माताओं जैसे अवसरवादी लोगों की नफरत की दुकान ही बंद हो जाएगी अगर इस देश में सारे धर्म के लोग प्रेम और सद्भाव से रहने लगे तो। क्यों? क्योंकि अगर अब सब मिलजुल कर रहे तो हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सारे एक साथ पूछने लगेंगे कि रसोई गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है, रोजगार कहाँ गए, 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद अब तक क्यों खाली पड़े हैं। अडानी ने कैसे डंके की चोट पर पीएम मोदी की नाक के नीचे सब कुछ, इस देश के संसाधन हैं जितने, सब कुछ हड़प लिया। हर बिजनेस मॉडल उनका कैसे कामयाब होता चला जा रहा है। एमएसएमई उनके चलते किस तरह से ठप पड़ गई है, रोजगार घट गया है। अब ये सवाल देश की पूरी जनता एक साथ पूछने लगी तो भाई मुश्किल हो जाएगी इनको, सरकार पर सवाल खड़े हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे, सरकार चली जाएगी। इसलिए आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उस पर आपका ध्यान न जाए, असल मुद्दों से आपको भटकाया जाए, इसलिए आपके अंदर नफरत भरी जा रही है ताकि आप उसी में उलझे रहें, उसके बाहर की दुनिया आपको दिखे ही नहीं। आपके अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम्हें मार डालेंगे। और अब लगातार 9 साल से इस सरकार ने आपको कंगाल ही कर दिया है, तो यकीन मानिए आपकी ये औकात भी नहीं बची है कि आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ मूवी हॉल जाकर इस नफरत भरी फिल्म को, जो केरला स्टोरी ये फिल्म है, इसको अपनी जेब के खर्चे के साथ देख पाए, जेब से निकाले हुए पैसों खर्च करके आप उसको देख पाएँ। हकीकत है ये। आपके मन में कीड़ा तो उठ रहा होगा कि ये फिल्म देख लें, पर पैसे कहाँ हैं। सिनेमा हॉल वाला तो पैसे लेगा फिल्म देखने के, पर आप मोदी जी का धन्यवाद कीजिए, उसने इस नफरत को आपके और आपके बच्चों के अंदर फ्री में घुसाने का बेड़ा उठा लिया। मौज हो जाएगी आपकी अगर आप इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो नफरत को अपनाना पसंद करते हैं। तो आप अपनी दयनीय स्थिति के चलते शायद इस फिल्म को नहीं देख पाते। जैसे कई लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखी, पर मुद्दा तो था, चाहते थे कई लोग, पर जेब नहीं कह रही थी। अब बीजेपी ने पूरे देश में अपने विधायकों, सांसदों, नफरती चिंटुओं और संस्थाओं को ये आदेश दे दिया है कि वे फ्री में अब इस फिल्म को इस देश के लोगों को दिखाएंगे। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि केरला स्टोरी फिल्म से ज़्यादा खतरनाक इसको लेकर बीजेपी का चलाया गया षड्यंत्र है। और यही इस वीडियो में मैं मुख्य तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि केरला स्टोरी से कहीं ज़्यादा खतरनाक इसके पीछे बीजेपी का जो जाल फेंका गया है, जो षड्यंत्र है, जो बीजेपी वाले बता रहे हैं ये फिल्म लोगों के अंदर मन में घुसाने के बाद प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैं पूरी कटिंग को एक बार फिर से स्क्रीन पर लगा रहा हूँ।
चुनावी मूड पर चल रही भाजपा मूवी दिखाने में जुटी। सांसद विधायकों को भाजपा का टास्क, बेटियों को द केरल स्टोरी दिखाएं। और तस्वीर में माइक पकड़े प्रवचन देते हुए आप बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को देख सकते हैं। हॉल पूरी तरह से महिलाओं से खचाखच भरा पड़ा है। इन महिलाओं का ज़्यादातर समय अपने घर की रसोई में बीतता होगा। ये गैस सिलेंडर की कीमत भूल जाएं, इसलिए इनके दिल और दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केरला स्टोरी फिल्म फ्री में दिखाकर घोल रहे हैं। सिनेमा हॉल में बैठी इन महिलाओं ने सोचा होगा कि फिल्म फ्री में देखने का मिल जाता क्या है, चलो चलकर देख लेते हैं। फ्री के चक्कर में सिनेमा हॉल की एंट्री के बाद इनके दिमाग में जो नफरत घुसेगी वो बीजेपी के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। यही तो चाहते हैं ये। क्या हो जाएगा, आप तो सोचते हैं फ्री में है और उनका थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाएगा, पर उनका एजेंडा तो सेट हो जाएगा ना। फ्री में फिल्म देखने के बाद दर्शकों के मन में विचार जरूर आते होंगे कि अगर केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती तो केरला से लोग अफगानिस्तान न जा पाते। और वो केरला से पहले श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से उनको भागने का प्लान था, श्रीलंका से फिर वो वापस भारत में आए हैं, केरल में आए हैं और केरल से फिर अफगानिस्तान में गए हैं। जब केंद्र सरकार ही इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोक पाई तो भला विपक्षी दलों की केरला सरकार अपने सीमित संसाधन होने के कारण इन लोगों को कैसे रोक सकती थी। पर यह असल सवाल दर्शकों के मन में प्रफुल्लित होकर बाहर ना आए, असल मुद्दा उनको समझ में ना आए कि यह क्यों हुआ है। इसलिए बीजेपी नेता फिल्म खत्म होने के बाद और फिल्म खत्म होने से पहले एक नफरत भरा संबोधन दर्शकों के साथ करते हैं। बताते हैं कि मेरी प्रिय हिंदू महिलाओं, जाग जाओ, मुसलमानों से सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुम्हें लव मैरिज के झांसे में डालकर पहले तुम्हारा धर्म बदलवाएंगे और बाद में ISIS में आतंकवादी बनाने के लिए भेज देंगे, वहाँ जेल में सड़ोगी। बीजेपी पार्टी आज आपको ये फिल्म दिखाकर मुसलमानों से सचेत कर रही है कि देखिए जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। ये केरल को बदनाम करने के चक्कर है इसके पीछे। केरल और कई राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है उनको बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र है इसके पीछे। बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमें ही वोट दीजिए, दूसरों को भी इस फिल्म के बारे में बताना ताकि वो भी मुसलमानों के खतरे से बचने के लिए बीजेपी को ही वोट दें। यहाँ से संकल्प लेना, कसम लेना आज केरला फाइल से, तुम दुर्गा बनो, भवानी बनो, काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन तुम बुर्का वाली कभी मत बनो। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। केरला फाइल्स जरूर दिखाएंगे। और ये कोई पिक्चर नहीं है, ये तो रियलिटी है। और केवल 1% दिखाई गई है केरला के अंदर। 32,000 बेटियां ऑन रिकॉर्ड बताए जो गायब है। अभी तो ये लोग केवल 32% हुए हैं। इससे ये हालात है कि रामनवमी का जुलूस तक नहीं निकलने देते। ये हालात बनते जा रहे। काश ये 40 से ऊपर हो गए तो हमारी बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, केरला फाइल यही बता रही है। देख लिया आपने प्रवचन, जो पर्दा लगा होता है उसके आगे खड़े होते हैं बीजेपी के नेता और ये नफरती चिंटू, और क्या बोलते हैं वो आपने सुन ही लिया होगा। फ्री की फिल्म देखकर और बीजेपी नेताओं और बीजेपी के गुरुओं के वक्तव्य को सुनकर लोगों के दिमाग में क्या भरा जा रहा है वो सिनेमा हॉल से निकलते हुए खुद दर्शकों की ही जुबानी सुन लीजिए। सुनिए। मैम, आपको स्टोरी कैसी लगी? अरे बाप रे, बहुत डर गई हूँ। आपका नाम क्या है? अलीशा। हिंदू हो? हाँ। बहुत अच्छी थी लेकिन डर गई हूँ मैं। डर रहे क्यों? डर रहे? सही में देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। हर हिंदू को देखना चाहिए। मुसलमानों को देख के डर लग गया। कैसी लगी आपको फिल्म? भाई पिक्चर तो बहुत बढ़िया लगी है। हाँ। लेकिन इस पिक्चर के बाद जो कुछ होगा ना, हाँ। वो आपको न्यूज में आ जाएगा। क्या होगा बताओ? डर बैठ गया है लोगों के मन में। इसी डर के कारण ही तो नफरत फैलेगी, इसी डर से तो दंगे होंगे, इसी डर के कारण ही तो कुछ गरीब लोग, मध्य वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास लोग दंगों में कूदकर अपनी जान देंगे।
हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जाएंगे। अपने खुद के बच्चों को बीजेपी वाले अमेरिका, ब्रिटेन, पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और इस देश के गरीब और मध्य वर्गीय परिवार और उनके बच्चों को केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर उनका माइंड वॉश कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को अपना राजनीतिक हथियार बनाया जा सके। यही माइंड वॉश का काम तो पीएफआई जैसी संस्थाएं भी आईएस के साथ मिलकर कर रही थी। तो क्या फ़र्क है बीजेपी और पीएफआई में? पीएफआई को बैन किया तो बीजेपी क्यों नहीं बैन कर दे? आप क्या कर रहे हैं? इस माइंड वॉश का रिजल्ट आने लगा है, बता रहा हूँ मैं, अपनी स्क्रीन पर देखें। महाराष्ट्र अकोला में द केरला स्टोरी के नाम पर हुआ दंगा, दंगे में एक व्यक्ति की मौत और कई हुए घायल। अगली खबर देखिए, द केरला स्टोरी को लेकर जम्मू में बवाल, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 2 गुटों में झड़प, 5 छात्र जख्मी। और इनकी तस्वीर मैंने देखी हुई थी, जो छात्र जख्मी हुए थे बुरी तरह से खून में लथपथ थे। ये तो तत्काल के परिणाम हैं। जो जहर बहुत अंदर फ्री में ये फिल्म दिखाकर बोया गया है, उसका रिजल्ट 2024 के चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, जब बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को चिंगारी देगी। उस समय ये लोग जो अब चुपचाप इस फिल्म को देखकर उस मुद्दे को अपने अंदर समाकर भय मानकर घर चले गए हैं, ये या इनके बच्चे सांप्रदायिकता की आग में खुद कूद पड़ेंगे, कुछ को मार देंगे, खुद मर जाएंगे। ध्रुवीकरण करके सरकार फिर से कुर्सी पर बैठ जाएगी और दंगों में जो लोग मारे जाएंगे, बाद में इन्हीं के माँ बाप को एहसास होगा कि दंगे तो गलत हुए। धर्म के नाम पर तो दंगे होने ही नहीं चाहिए था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि कैसे इस देश के गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हिंदुओं का माइंड वॉश करके बीजेपी उनका यूज करती है, इसके अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं। राजनीति इस्तेमाल करके फेंक देती है, बड़े बड़े लोगों को फेंक दिया गया है जो हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा बीजेपी का फैलाते थे। और जब पावर आई ना सुप्रीम कोर्ट की, या पर कुछ तथ्य ऐसे मौजूद हो गए, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी उनको बचाया नहीं जा सकता, तो बीजेपी ने उसका पल्ला झाड़ लिया है। अनगिनत उदाहरण है ऐसे। नुपुर शर्मा का नाम तो सुना ही होगा ना, अपने आप को बड़ा हिंदुत्व का वो अग्रणी मानती थी, हिंदुओं की अपने आप को वो एक फिगर मानती थी। जब तक उससे वोट आ रही थी, वो एजेंडा में चल रही थी ठीक ठाक, तब तक उसको आगे रखा, सपोर्ट होते रही। और जब मुद्दा ऐसा हुआ कि वह वोट भी कट जाएंगे और बहुत बुरी बेइज्जती भी होगी, तो आज नुपुर शर्मा घर में रहने को मजबूर है। फेंक दिया पार्टी से निकाल कर। कई और भी ऐसे लोग हैं, मनीष तिवारी का पता होगा ना, जो तमिलनाडु की जेल में है, नेस जिसके ऊपर लगा है। वो क्यों ये बातें पिछले दिनों बोल रहा था, किसके कहने पर बोल रहा था कि तेजस्वी यादव तुम्हें मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। और आज उसका क्या हाल है, जब बारी आई ना, कोई उसके पीछे नहीं खड़ा है, अकेला पड़ा है वो वहाँ। ये बात हमें समझनी चाहिए। झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोग हमें बरगला रहे हैं, उनके असल चेहरे को पहचानना चाहिए। याद है आपको 2020 दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा था। क्यों? क्योंकि ज़मीनी मुद्दों पर केजरीवाल जो थे ऑलरेडी अच्छा काम करके अपनी पकड़ बना चुके थे। इसलिए बीजेपी ने यहाँ शाहीन बाग के आंदोलन का यूज़ किया, जो उस समय चल रहा था। एनआरसी लाया गया था, वो पता नहीं क्यों लाया गया था, उसका कोई फ़ायदा हो ही नहीं, वो इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों लाया गया था मुझे समझ में नहीं आया अब तक। वो परवेश वर्मा, कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में भड़काऊ बयान दिए थे। गरीब और कम पढ़े लिखे हिंदुओं को खूब उकसाया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये बयान अनुराग ठाकुर का आपने सुना होगा। वो इसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को टारगेट करके दे रहे थे। अमित शाह खुद कह रहे थे कि वोट इतनी तेज़ी से दबाओगी, शाहीन बाग में जाके करंट लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है कि दिल्ली पुलिस ने अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करके कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उस समय तो ये बच गए थे। दिल्ली पुलिस का जो कार्रवाई था दिल्ली दंगों में, क्या क्या करते नजर आई थी, उसकी वीडियो भी खूब वायरल हुई थी, आपको पता होगा। दिल्ली पुलिस ने क्या भूमिका 2020 के दंगों में निभाई थी। वो दंगे रोकने के लिए नहीं आई थी दिल्ली पुलिस में, सबको पता है इसके बारे में। पर अब फिर से ये केस कपिल मिश्रा वाला, इन लोगों ने जो दंगे भड़काए थे, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब वहाँ बैठे हैं, देखना कुछ ही दिनों में इनको घसीटते हुए पुलिस लेके जाएगी। कपिल मिश्रा का आपने वो बयान सुना होगा कि ट्रंप के जाने तक तो हम आराम से वापस जा रहे हैं, उसके बाद तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। उनके बगल में ही एक सीनियर दिल्ली पुलिस का आईपीएस ऑफिसर मौजूद था, उनको वो कह रहे थे अंगुली दिखाकर। परवेश वर्मा का भी बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे घरों में घुसेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, हमारी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनका रेप करेंगे।
इसलिए बचना है तो आज साथ खड़े हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ मतलब हमारी पार्टी को वोट तो जिताओ उनको। साथ खड़े नहीं हुए तो बाद में अमित शाह और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, आपको पता है ध्रुवीकरण के मुद्दे से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, बीजेपी पूरी तरह हार गई। चुनाव प्रचार में नफरत की चिंगारी बीजेपी वालों ने जो जलाई थी, अब चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं हुआ। बीजेपी वाले एक तरफ झट से हट गए कि चुनाव ही हो गया, अब क्या करना, जो मरेंगे कटेंगे, जो जलते रहेंगे उनका क्या है। दिल्ली में दंगे हुए, कई हिंदू मारे गए, कई मुसलमान मारे गए। चुनाव के तुरंत बाद की बात है ये। क्या फ़ायदा हुआ? नौजवान लड़के मारे गए, जिसके घर में सिर्फ एक ही औलाद थी वो तक मारे गए। आज तक माँ बाप के आंसू नहीं थम रहे। छोटे छोटे बच्चे, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके घर में, उनके पिताजी चले गए यार। चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि भाई दंगे नहीं होने चाहिए थे। दंगे किसी के लिए भी ठीक नहीं होते, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। उनको अब समझ में आ रहा है कि देखिए दंगे किसने करवाए और कैसे हुए और कौन फ़ायदा उठा गया। सुन लीजिए अपनी कानों से। बड़े लड़के को तो इतना भी नहीं पता कि वो है नहीं। मैं यही कह देती हूँ जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब आ जाएंगे जी वो। 14 फरवरी को तो शादी हुई थी और 25 फरवरी को खत्म। तो हमारी तो खुशियों में तो आग लगा दी ना लोगों ने। इंसान टूटा लंगड़ा भी बैठा रहता, कम से कम आस तो थी उसकी। अब तो वो चला गया, बिल्कुल ही चली गई आस। हम तो हर काम से बैठ रहेंगे, हर बात में याद आती है उनकी। पर नहीं, ये दंगे होने नहीं चाहिए भैया। वैसे किसी के साथ भी नहीं होने चाहिए दंगे, क्योंकि घर चाहे किसी के भी टूटे, उसके काम भी आ जाए, उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है जी। इन रोते हुए परिवार के आंखों में जो सवाल है, क्या उसका जवाब है आपके पास? क्या अब भी आप नहीं समझे कि क्यों आपको हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाया जा रहा है? नहीं समझे तो जिस दिन आपके साथ ये हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद फ्री के चक्कर में मैं वहाँ से क्या लेकर आया था। उस दिन आप हाथ जोड़ जोड़ कर इस दुनिया को बताते फिरोगे कि नफ़रत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जिस दिन आपके साथ इन जैसी घटनाएं हो जाएगी जो वीडियो मैंने आपको दिखाई। और जो लोग समझ गए हैं वो प्लीज़ इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि नफ़रत की आग में किसी का अब्दुल न मरे, किसी का सोनू न मरे, बच्चे अनाथ ना हो, माँ बाप बुढ़ापे में बेऔलाद न हो। इस देश में जिस दिन जनता नफ़रत की बजाय धरातल के मुद्दों को तवज्जो देने लगेगी, उस दिन अपने आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी मिट जाएगी। मजबूरन इन बीजेपी जैसी पार्टियों को जनता के असल मुद्दों पर राजनीति करने को मजबूर होना पड़ेगा। विवेक अग्निहोत्री, सुदीप्तो सेन जैसे नफ़रत फैलाने वाले अवसरवादी लोग जो चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये खुद में खुद ख़त्म हो जाएंगे। और जब तक आप इनको प्रमोट करते रहेंगे, नफ़रती जो माहौल है, नफ़रती फिल्मों को देखते रहेंगे, बीजेपी वालों का नफ़रत के लिए साथ देते रहोगे, तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। विवेक अग्निहोत्री की एक और फिल्म आ रही है 15 अगस्त को, द वैक्सीन वार। इसी एजेंडे को लेकर वो फिल्म आई है। यही फिल्में आजकल चर्चा का विषय बन रही है। जो फिल्म है ना, जो कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती हैं, हमको कुछ सीखने के लिए उनसे मिलता है, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। वैक्सीन वॉर जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आ रही है, ये बंदा इतना सातिर है, इसको वो ऐसे दिन लॉन्च करेगा जिससे लगे कि देखिए राष्ट्रवाद तो असली यही है। उसमें कहीं ना कहीं फिर बीजेपी भी उसका फ़ायदा उठाएगी। वो मैंने बताया ना वीडियो के शुरुआत में ही, वैक्सीन वार में कुछ ऐसा मसला डाला जाएगा, थोड़ा सा सच दिखाने के साथ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा उसमें डाला जाएगा जिसके चलते वो कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाएगा। और पैसा कमाने के लिए मैं लिख कर दे सकता हूँ, आज वैक्सीन वार रिलीज़ भी नहीं हुई है। जिस दिन रिलीज़ हो गया आप देख लेना, तबलीगी जमात का जिक्र वैक्सीन वॉर में ज़रूर मिलेगा, ताकि इस देश की जनता को दिखाया जा सके कि देखिए इनकी वजह से कोरोना फैला था, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला था। मुसलमानों के बिना तो आजकल इस देश में कुछ हिट हो ही नहीं रहा, उन्हीं को टारगेट तो करना ही है। और विवेक अग्निहोत्री की आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ये पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या करता था, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देता था, यूनिटी की बात करता था, मस्जिद में भी इसकी फ़ोटो हैं, नमाज अदा करते हुए भी, दुआ करते हुए इनकी फ़ोटो हैं।
लेकिन अब अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो उसी के तहत उसी के एजेंडे में ये ढल गए हैं, क्योंकि इनका मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है। तो बीजेपी की सरकार है तो ये नफ़रत वाले, मुसलमानों को बदनाम करने वाली, दंगे करवाने वाली फिल्में बना के, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो उन्हीं की विचारधारा के अकॉर्डिंग फिल्में बना ले लेंगे। इनका कोई भी इनका अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, इन लोगों का कोई भी ईमान नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कंटेंट ये बना सकते हैं। देश चाहे गुलाम हो जाओ, इन जयचंदों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। संभलना तो आपका है। देखते हैं वैक्सीन वार आने तक कितने लोगों में सुधार आ पाता है, कितने लोग सच को समझ पाते हैं और असल मुद्दों पर देश को लाने के लिए प्रयास कर पाते हैं। आपका जो कर्तव्य बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने को प्लीज़ कीजिएगा। देश को यूनाइट करने में मदद कीजिएगा। नमस्कार।